अभी भाभी, भूकंप आया, भाग जाओ, सब छोड़ दो, बटुआ मत छोड़ना। भूकंप नहीं आया, तुम चारपाई से गिरे हो। का? पक्का। अच्छा हुआ, बटुआ बचा लिया था। आओ आओ, ब्रह्मानंद बाबा पधारे हैं, किस्मत बदलो, मुफ्त आशीर्वाद। बस 50 रुपए में। मुफ्त और 50 रुपए में? भाभी, ये दोनों एक साथ कैसे होता है? यही सोचने वाली बात है। सोचेंगे बाद में, पहले मुफ्त वाला लेते हैं। बाबा जी कहाँ हो? कुछ दिख नहीं रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। ये धूप बत्ती है या कोयले की खान? आओ आओ मेरे बच्चों, बाबा सब देखता है। बाबा जी, बात आप कैसे देखते हो? हम तो अपना हाथ भी नहीं देख पा रहे। वाह बाबा जी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ये असली है? वत्स, ये प्रश्न मत पूछो। और ये तिलक इतना बड़ा माथे पर अटका कैसे है? बाबा की शक्ति से। फेविकॉल है क्या? वत्स, तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में एक काला पत्थर है। अरे हाँ बाबा जी, है, बिल्कुल है। कैसे पता? बाबा सब जानता है। उस पत्थर को हटाओ, ये लाल धागा दाहिने हाथ में बांधो, बस इतना। पक्का दुकान चलेगी? पक्का। और 50 रुपए प्रसाद लो बाबा जी। देखा भाभी, कितना ज्ञान है बाबा को। उत्तर दिशा में काला पत्थर, वाह। हर घर में काला पत्थर होता है, ये ज्ञान नहीं? मेरे घर में भी 3 काले पत्थर हैं। क्या मैं भी बाबा बन सकता हूँ? नहीं बन सकते। भाभी, मैंने कुछ बोला नहीं। चेहरे पे लिखा था। कुछ करोगे नहीं? करूंगा, कब? जब वक्त आएगा। ये जब वक्त आएगा वाला जवाब पिछली बार यही सुना था और फिर पूरा गांव थर-थर कांपा था। तू भाई देखो, सारे ग्राहक बाबा के पास जा रहे हैं। तुम्हारी दुकान में आज एक भी नहीं आया। देख रहा हूं। बाघ 3 साल से उस दुकान में है। पूरे गांव में सबसे ज्यादा कमाई उसकी होती है। अगर उसे भी अपने जाल में फांस लिया तो इस गांव का काम हो जाएगा। ये शांत बैठा है, और जो शांत बैठा हो वो डरता नहीं। जो नहीं डरता उसे लालच से फांसो। ब्रह्मानंद बाबा चलता है। नमस्ते बाबा जी, ये भोलू भाई भी नमस्ते कर रहे हैं। तुम जोड़ लो। वत्स भोलू, तुम्हारी दुकान में वास्तु दोष है, इसीलिए आज कोई नहीं आया। हाँ बाबा जी, बिल्कुल सही, कोई नहीं आया। मैं आया हूँ पर मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं चाय पी रहा था। वत्स, तुम थोड़ा चुप रहूं? हाँ हाँ, बिल्कुल चुप। बाबा जी बात करें, मैं चुप। पर बाबा जी एक बात, गधा चुप। वत्स भोलू, बाबा तुम्हारी मदद कर सकता है। 500 रुपए का प्रसाद और तुम्हारी दुकान। कल आना बाबा जी। क्यों वत्स? सोचना है। ऐसा कल 500 पक्के। ठीक है वत्स, बाबा कल आएगा। ठीक है वत्स, बाबा कल आएगा। 500 रुपए देने हैं? नहीं। तो कल क्यों बुलाया? क्योंकि कल का खेल कल होगा। ये भी गहरी बात थी। अभी मैंने बाबा को 50 रुपए दिए। उन्होंने कहा कल से दुकान चलेगी। किस दुकान की? मेरी। तुम्हारी दुकान तो बंद है। हाँ, इसीलिए तो बाबा को दिए। ये बाबा 3 दिन से है। पहले दिन पे उत्तर में काला पत्थर, दूसरे दिन पे घर में नींबू लटकाओ, तीसरे दिन में लाल धागा बांधो। लू जी, कुछ गड़बड़ है क्या? ये बाबा 3 दिन से है। हर रोज नई समस्या, हर रोज नया इलाज, हर रोज 50 रुपए। ज्ञान का मूल्य होता है गिद्ध जी, और ठगी का भी। फर्क पहचानना पड़ता है। तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कल उन्होंने कहा घर में नींबू लटकाओ। आपने लटकाया, 10 नींबू लटकाए, 50 रुपए दिए, 500। उन्होंने कहा 10 नींबू हैं तो 10 गुना असर होगा। उल्लू जी, आप उल्लू हैं। हाँ, और उल्लू बुद्धिमान होता है। आज नहीं भोलू भाई, ये बाबा असल में एक घुमंतू ठग है। 5 गाँवों में यही किया है, हर जगह अलग नाम। कभी ब्रह्मानंद, कभी। कल क्या करेंगे? बाबा को उनकी ही भाषा में जवाब। मैं भी मदद करूंगा। बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूँ। चुप रहना है बस ये मुश्किल है। हर जगह अलग नाम थे, कभी ब्रह्मानंद, कभी शिवानंद, कभी सुखानंद। और यहाँ ब्रह्मानंद, पर दाढ़ी वही है, नकली, ऊपर से चिपकाई हुई। अभी भोलू भाई किताब लेकर क्यों आए? देखते हैं। बाबा जी प्रणाम। आपकी बड़ी महिमा सुनी, इसीलिए आज कुछ लेकर आया हूँ। आओ वत्स, बाबा जानता था तुम आओगे। बाबा जी, ये किताब मुझे पुराने घर में मिली, बहुत पुरानी है। इसमें लिखा है जो सच्चा साधु हो वो इसे पढ़ सकता है, जो नकली हो उसे इसमें कुछ नहीं दिखता। वत्स, बाबा की नजरें उम्र की वजह से थोड़ी कमजोर हैं। कोई बात नहीं बाबा जी, बस खोलिए, पहला पन्ना पढ़िए।
ये तो खाली है। हाँ बाबा जी, मतलब मैं सच्चा साधु हूँ। सच्चे साधु को ही दिखता है कि खाली है। ये किताब मैंने कल रात बनाई घर पर। सारे पन्ने खाली हैं क्योंकि मैं देखना चाहता था खाली चीज देखकर कौन घबराता है और कौन उसमें भी मतलब निकाल लेता है। और मैंने 5 गांवों में जांच की। ये बाबा हर जगह अलग नाम से गया है, पर दाढ़ी वही है। दाढ़ी टेढ़ी है। ये तो रुई है। पहले पैसे। तुम्हारे पास 3,450 रुपए हैं बाएं जेब में, और एक और नकली दाढ़ी है दाएं जेब में। तुमने मैं बाबा जी, अगली बार आना, पर दाढ़ी थोड़ी अच्छी लाना। ये वाली बहुत जल्दी गिरी। लो भाई, वो किताब, खाली किताब, सच में कल रात बनाई? नहीं तो 10 साल पुरानी है। हिसाब किताब की किताब थी। बाबा को पकड़ने के लिए वाह, बाबा जैसी बात करनी पड़ती है। भोलू भाई, यानी आप भी झूठ बोले? नहीं, मैंने कहा जो सच्चा साधु हो वो पढ़ सकता है। सोचो, दिमाग दुखेगा। हाँ, ठीक है, नहीं सोचता। और मेरी फीस भोलू भाई, मैंने 5 गांव जांचे, 3,000 कदम चला, 2 रातें जागा, मैं 500 मिलेंगे। सच में? नहीं, ये आपने क्यों कहा? देखना था लालच में आते हो या नहीं। आया नहीं आया? आया था। हर बार यही होता है। भोलू भाई, अगर बाबा फिर आया था पर इस बार असली दाढ़ी लेकर बा तो क्या होगा? असली दाढ़ी से नकली बाबा नहीं बनता। और नकली दाढ़ी से? वो तुमने